नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार। आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। देखो, मंजिल को पाना है तो कोशिश तो करनी पड़ेगी, क्योंकि लहरों में नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी के साथ मैं भी हार नहीं मानूंगा, पेपर लेके आऊँगा, इतने पेपर लेकर आऊँगा, इतने PDF दूंगा, इतने मॉडल पेपर दूंगा कि आप लोगों को एकदम रट जाएगा। हाँ, बस यही क्वेश्चन रखा है, बोर्ड एग्ज़ाम में रखा मिलेगा, पक्का है, 100% गारंटी के साथ में। 3 घंटे का समय मिलेगा, 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। जैसे ही पेपर उठाओ, पढ़कर 15 मिनट पेपर को स्टार्ट कर दो, जब तक कि कलम चलता रहेगा आपके नंबर बढ़ते रहेंगे, पक्का है। 32 पेज भरो, दूसरी कॉपी लो, उसको भी भरो, जितना हो सके उतना लिखो, जितना कंटेंट डालना हो उतना डालो, तभी आपका बेड़ा पार लगेगा। नोट में दिया है सभी प्रश्नों को करना है। हाँ, सही बात है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, एक भी मत छोड़ो। आता हो या ना आता हो, हेडिंग डालो, कुछ भी लिखो, बढ़िया चीज़ लिखो जो उससे रिलेटेड हो। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, एक प्रारूपिक आवर्त बीजी परागकोश में लघु बीजाणु धानुओं की संख्या कितनी होगी? आपने प्रारूपिक एक बीजांड मतलब आवर्त बीजी परागकोश देखा होगा। उसमें जो लघु बीजाणु होता है, लघु बीजाणु जो धानियाँ होती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? तो देखो, जो हमारा आवर्त बीजी परागकोश होता है तो उसके अंदर 2 होते हैं, तो 2 के अंदर हमारी 2 होंगी लघु बीजाणु धानियाँ, तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। फिर है, DNA पॉलीमरेज एंजाइम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? भाई साहब, DNA जो पॉलीमरेज चेन थी उसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो नीरेनबर्ग नाम था। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? कौन सा है जीवाणु जो उससे फैलता है? जीवाणु जीवाणु से कौन सा फैल सकता है भाई साहब? पोलियो, पायरिया, अतिसार, हाथी पाँव। हाथी पाँव, क्योंकि जो अतिसार होता है और जो पायरिया पोलियो होते हैं ये जीवाणु द्वारा नहीं फैलते हैं। हाथी पाँव। निम्नलिखित में से कौन पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसको तो आप लोग रट लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आ और बा दोनों, मतलब राइजोबियम और माइकोराइजा, ये दोनों क्या करते हैं कि सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन या त्रिसंलयन किसे कहते हैं? एक ही के अंदर सब कुछ आ जाएगा भाई साहब, ये भी इम्पोर्टेंट है। बहुभ्रूणता क्या है? परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ लिखिए। स्थायी विधियों का मतलब समझते हैं? वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, मतलब नसबंदी और वो जो ट्यूब को बांध दिया जाता है, जो नली होती है। शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए, मतलब शुक्राणु का जन्म कैसे होता है उसको परिभाषित करना है। मनुष्य में विषाणु जनित 4 रोगों के नाम लिखिए जो विषाणु द्वारा फैलते हैं। वायरस से। प्रतिरक्षा पर टिप्पणी लिखिए। DNA फिंगरप्रिंटिंग का वर्णन कीजिए। उत्परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। प्रभावता और अप्रभाविता में विभेद कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। पराग नली शिशु पर टिप्पणी लिखिए। परख नली शिशु पर टिप्पणी लिखना है IVF पर। भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता तथा इनकी विधियों का वर्णन कीजिए। अंडाणु जनन से आप क्या समझते हैं? सचित्र वर्णन कीजिए। जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है? रासायनिक उर्वरक व जैव उर्वरक में विभेद कीजिए। टीकाकरण और टॉक्सासाइड में अंतर कीजिए। मेंडल के पृथक्करण का नियम। DNA और RNA में अंतर। सह प्रभाविता का नियम, ये भी इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण बताइए। वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है? एक परागकण की सूक्ष्म दर्शीय संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। पुष्पी पादपों लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन करना है। 8वां में भी ये क्वेश्चन दिया है। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन है, परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों है? और फिर इसमें 8वां में दिया है एक। फिर उसके बाद कैंसर है, कैंसर के रोकथाम, फिर मलेरिया का चित्र। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हमें लगता है हमने आपको बहुत अच्छा बता दिया है। तो आप लोगों को पढ़ना है, लिखना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू।